मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लासेस में हम पहुँचे। आज की 9 नंबर क्लास है अरबिक ग्रामर की। इज इट 8th? ओके, सॉरी। तो 8वीं आज की क्लास है हमारी और 7 क्लासेस हमने मुकम्मल की। और आज की क्लास में इंशाल्लाह, कल की क्लास में हमने सेंटेंस बनाना शुरू किया था, इस्म की स्टडी पूरी हुई थी। और अब इंशाल्लाह हुरूफ जारी पढ़ने के बाद, मुरक्कब जारी पढ़ने के बाद, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। आज हम जिन सेंटेंस की बात करेंगे वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी का माना क्या होता है? वो सेंटेंस जिनमें किसी की सिफत बयान की जा रही हो, जैसे कि नेक लड़का। वो सेंटेंस जिनमें किसी की सिफत बयान की जा रही हो। उर्दू और इंग्लिश में हम क्या करते हैं? उर्दू और इंग्लिश के अंदर हम जब भी किसी इंसान की सिफत बयान करते हैं तो सिफत पहले आती है। गुड बॉय, नेक लड़का, और बताएं एग्जाम्पल। अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़का, अच्छी लड़की, लंबी लड़की। तो इस तरह पहले आता है। कभी भी आप यूज़ करेंगे ना, जब भी आप सिफत लगाएंगे तो पहले आएगी सिफत। लंबी लड़की। उर्दू और इंग्लिश में हम ये नहीं कहते लड़की लंबी या बॉय गुड या लड़की अच्छी, तो ये गलत हो जाता है और हम बोलते भी नहीं है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है सेंटेंस का। यहाँ पे जो मुरक्कब तौसीफ़ी में हम बात करने वाले हैं वो है सिफत को इस्म के साथ जोड़ देना। तो जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मौसूफ नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सिफत को इस्म के साथ जब जोड़ देते हैं तो ये वाले जो सेंटेंस बनते हैं ये है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी। तो अरबी में कैसे बनते हैं ये? अरबी के अंदर ये जो सिफत होती है ये कभी भी इस्म से पहले नहीं लगती, ये इस्म के बाद में लगती है। अरबी में सिफत कहाँ लगती है? इस्म के बाद। तो हमें ये कायदा याद रखना है, नोट के तौर पे यहाँ पे लिखना है कि अरबी में सिफत इस्म के बाद आती है। बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई इतनी टफ बात नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। कोई भी सिफत है वो बाद में आएगी। जिस तरह हम कहें काली घोड़ी, नीली ये, वो फला ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो एक मिनट, हाँ। तो ये एक बात नोट रखना कि जैसे ही अरबी के अंदर हम सिफत को इस्म के साथ जोड़ेंगे तो इस्म के बाद ही आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम रूल के तौर पे एक बात लिखते हैं कि हम सेंटेंस अगर बनाएंगे तो एक बात याद रखना। जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं अच्छा लड़का या गुड बॉय। तो कंस्ट्रक्शन के लिए पहला पॉइंट यहाँ पे ये रखें कि भाई यहाँ पे हम तीर बनाएंगे। ठीक है, तीर कैसे बनेंगे? तीर इन द सेंस कि इसका तर्जुमा करना है तो अभी बॉय है तो बॉय पहले आएगा, और गुड है, अच्छा लड़का है, तो सिफत बाद में आएगी। अरबी यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, इंग्लिश ऐसे स्टार्ट होती है, यानी बिल्कुल उल्टा रहेगा। अगर मैं ये अच्छा लड़का अगर मैं उर्दू में लिखूँ तो बिल्कुल उल्टा ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब भी, जो पॉइंट नंबर पीछे मैंने नोट के तौर पे लिखाया कि हम जब भी तर्जुमा करने लगेंगे तो तर्जुमा उसका इस तरह से करेंगे कि सिफत जो है वो बाद में आएगी और पहले इस्म आएगा। तो लड़के को क्या बोलते हैं अरबी के अंदर? वलदुन। तो यहाँ पे तर्जुमा हमसे करवाया जाता है अच्छा लड़का, यानी डिफाइन है लड़का। कोई अच्छा लड़का अगर तर्जुमा होता तो हम यहाँ पे नहीं करते। तो अच्छा लड़का वलदुन, और एक बार लिख देता हूँ मैं खाली तर्जुमा। और गुड को बोलते हैं अच्छे, साले है या तैयब, तो दोनों वर्ड हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सालेहुन। तो अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, मैं जस्ट इसका हमने बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है। दूसरा जो रूल है वो यहाँ पे क्या है? पहला रूल आपको समझ में आ गया कि सिफत जो है वो बाद में आएगी, जो मैंने पीछे नोट के तौर पे लिखा थी। दूसरा रूल ये है कि अगर सिफत, अगर ये जो इस्म है ना, अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। बात समझ में आई यहाँ तक? दो ही रूल हैं इसके बनाने के। अगर सिफत वाहिद है, इस्म वाहिद है, तो सिफत भी वाहिद होगी। अगर इस्म, देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और देखो इसको बोलते हैं मौसूफ। मैं आपको नाम कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा, बस इतना याद रखें। इस्म, अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी क्या होगी? वाहिद। अगर इस्म मुसन्ना है तो सिफत भी क्या होगी? मुसन्ना। अगर इस्म जमा है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इस्म मारफा है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इस्म नकीरा है तो सिफत भी क्या होगी? नकीरा। अगर इस्म मोन्नस है तो सिफत भी क्या होगी? मोन्नस है तो सिफत भी क्या होगी? मोन्नस। अगर इस्म मुजक्कर है तो सिफत भी क्या होगी? मुजक्कर।
अब एक बात और, अगर इसम हालत रफ़ा में है तो सिफत भी क्या होगी? रफ़ा में। अगर इसम नसब में है तो सिफत भी क्या होगी? अगर इसम हालत जर में है तो सिफत भी क्या होगी? अब बात समझ में आई? ये दो ही रूल होते हैं यहाँ पे बनाने के। अभी मैं बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है नेक लड़का। नेक लड़का, नेक लड़का तो आपने अरबी अभी लिखी, लड़के को वलद बोलते हैं और नेक लड़का बोलते हैं। तो मुझे ये बताएं, पहले हम 4 साइन बनाएंगे इसके। क्या ये मुजक्कर है, ये जो इसम है, और ये इसकी सिफत है? पहला काम ये था हमारा, पहला काम ये था। अब मुझे बताएं ये जो लड़का है ये मुजक्कर है या मुन्नस है? तो यहाँ पे लिखो मुजक्कर। क्या ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? वाहिद है, वाहिद लिख दिया। क्या ये रफ़ा में चलो रफ़ा में बना लो चाहे नसब में बना लो, अपनी मर्जी है वो, तो वो आखिरी में बात करेंगे। वाहिद है, मुजक्कर है। क्या ये मारफा या नकीरा है? ये मारफा है। नकीरा तब होगा जब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक नेक लड़का या कोई नेक लड़का। बात क्लियर रखें अपने दिमाग में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाँ वाजे हो रहा है, नेक लड़का है, अरबी के अंदर हो रहा है वाजे। मैंने कहा ना जब तर्जुमा ये हो कोई, कुछ या एक, ये 3 अगर वर्ड ऐड हो जाए हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर, इसका मतलब है कि वो नकीरा है। आपको तर्जुमे कुरान का पूरा तर्जुमा पढ़ लें, आपको नकीरा लफ्ज़ के आगे यही तर्जुमा किया हुआ मिलेगा, कोई, कुछ या एक। तो मैंने आपको बताया था डिफाइन है यहाँ पे नेक लड़का, तो डेफिनेट है, तो यहाँ पे मैं बात लिखूंगा क्या? ये मारफा है। अगर मैं यहाँ लिखूं कोई नेक लड़का, तब आप यहाँ पे नकीरा कर दीजिएगा। वाहिद, मारफा और हालत रफा। ओके, तो ये 4 साइन है यहाँ पे। अभी हम हर सेंटेंस से पहले ये 4 चीजें पहले से देखेंगे, उसके बाद में ये देखना है कि हमें जो ये वाली चीजें नेक के लिए भी सेम चीजें बनानी है। तो यहाँ पे मेरे पास लफ्ज था वलदुन। अब वलदुन को सिंगुलर, ये मुजक्कर है, मुजक्कर है। वाहिद है, वाहिद है। मारफा बनाना है तो अलिफ लाम लगा दो, लगा दिया, अल वलदु, अल वलदु। रफा में डालना है, हाँ रफा में है, ये लो, रूल हो गया। अब सेम नेक को भी ऐसा ही बना दो। सालेहुन है ना, सालेहुन, सालेहुन को अगर हम यहाँ पे देखें, मुजक्कर है, मुजक्कर है, गोलता नहीं लगी, मुजक्कर है। वाहिद है, हाँ वाहिद है। मारफा है, मारफा नहीं है, अलिफ लाम जोड़ना पड़ेगा। और अलिफ लाम जब यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये शमसी हुरूफ है, शमसी हुरूफ है, तो ये जुड़ जाएगा इस तरह से। मारफा बना दिया, हालत रफा में है, हाँ हालत रफा में है। ये बन गया आपका सेंटेंस, अल वलदुस सालिहु, अल वलदुस सालिहु, अल वलदुस सालिहु। इसका तर्जुमा होता है नेक लड़का। जी, अल वलदु मारफा है तो जुड़ने से मारफा नहीं होगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2। अगर वाहिद है, अगर इस्म वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। ये मुरक्कबे तौसीफी का रूल है। आप अभी आप कह रहे हैं कि अगर ये मारफा होगा तो ये भी मारफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तौसीफी के अंदर ऐसा नहीं है। ये कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, वो होगा जब हम पढ़ेंगे इजाफी। क्या पढ़ेंगे? इजाफी। इजाफी में ये बात होगी, तो अभी आप ये बात डिस्कस ना करें यहाँ पे। समझ रहे हैं? अभी ये बात किसको समझ में आई? सेंटेंस बनाना। धीरे धीरे हम अगर 10-12 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये बात ग्रेस्प हो जाएगी, अपने दिमाग में बैठ जाएगी। फर्स्ट एनकाउंटर आपका, इसीलिए ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगी होगी या थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। हुआ यहाँ पे क्या कि देखो, कोई भी मुरक्कबे तौसीफी होता है तो उर्दू और इंग्लिश में हम उसकी सिफत को पहले लिखते हैं, लेकिन अरबी के अंदर सिफत इसम के बाद आती है। तो रूल यहाँ पे यह है कि सिफत को हम बाद में लिखेंगे और इसम को पहले लिख देंगे उसके। दूसरा रूल यह है कि अगर इसम की जो भी हालत होगी ना, वही सिफत की हालत बनानी पड़ेगी हमें। तो हमने देखा कि लड़का है तो लड़के की मैंने 4 हालतें लिख दी यहाँ पे। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई ऐसा ही सिफत को भी ऐसा ही बना दो, सेम। तो सिफत को भी सेम बनाया तो ये आपके सामने सेंटेंस ही बन गया पूरा। तो इतना आसान काम है। चलो अगला आप बनाएं, नेक लड़की। सेम है, नेक लड़की। लड़की को अरबी में बोलते हैं बिंतुन। क्या बोलते हैं? बिंतुन। तो पहले मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं। ये लड़की है, ये मुन्नस है, तो यहाँ पे मुन्नस। वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है, वाहिद। ये लड़की मारफा है या नकीरा है? मारफा है। नकीरा कब होती? जब यहाँ पे कोई एक या कुछ का तर्जुमा अगर करना होता ना, तब यहाँ पे नकीरा आता। हाँ, हालत कोई सी भी रख सकते हैं, रफा नसब जर हमारी मर्जी है, कोई सी भी रख लो आप। देखो ये बात यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। एवरीवन लिसन टू मी, गौर से सुनिएगा। अगर मुझे इसे नसब में बनाना है तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक जबर लगा दूंगा और यहाँ पे भी एक जबर लगा दूंगा, ये हालत नसब में बन गया। ठीक है। अगर मुझे इसे हालत जर में बनाना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर दूंगा, ये जेर लगा दूंगा दोनों के। तो ये जर हो जाएगा हालत जर में और ये हालत नसब में हो जाएगा, और हालत रफा में पहले से है ही है ये। तो ये बात आपको समझ में आई? ओके।
तो हालत रफ़ा नसब ज़र ये तो बात हमें मतलब परेशान नहीं करेगी, परेशान ये 3 चीज़ें मेन करने वाली है। फिर भी आपको ये चारों चीज़ें दिमाग में रखनी है। अभी यहाँ पे क्या होगा, लड़की को हमने देखा, लड़की की 4 फॉर्म है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे बिंतुन, ये है बिंतुन, बिंतुन यानी कोई लड़की या एक लड़की। तो अब इसको सबसे पहले ये मुअन्नस है, वाहिद ये है, मारफा बनाना इसको। हाँ, मारफा के लिए अलिफ लाम लगाओ इसके, अल बिंतु, तो अल बिंतु अलिफ लाम लगा तो मैंने यहाँ से इसकी तनवीन हटा दी। फिर इसको रफ़ा में बनाना, हाँ ये रफ़ा में है, ओके। अब इसी हालत के अंदर इसकी जो ये सिफत है ये बना देते हैं। तो सिफत नेक की होती है सालेहुन, नेक की सालेहुन होती है, लिख दी मैंने। अब सबसे पहले इसे मुझे मुअन्नस बनाना पड़ेगा, तो मुअन्नस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गोलता लगा दूंगा, गोलता लगा दूंगा, यहाँ से तनवीन हटा दूंगा और इसको गोलता लगा के इसको मैंने मुअन्नस बना दिया, सालेहतुन, ये बन गया सालेहतुन, एक मुअन्नस। अब ये क्या वाहिद है? हाँ ये वाहिद है, इसके पीछे आनी और आतुन और आतिन की साउंड नहीं आ रही, वाहिद है। क्या ये मारफा है? क्या ये मारफा है? नहीं है, मारफा के लिए अलिफ लाम लगाना पड़ता है आगे, ये अलिफ लाम लगाएं, अलिफ लाम लगाया तो यहाँ पे ये हुरूफ कमरी है, तो स्वाद अस्सालिहतुन, अस्सालिहतुन बन गया, अस्सालिहतु, अलिफ लाम लगाए मारफा बन गया। क्या ये हालत रफ़ा में है? हाँ हालत रफ़ा में। लो साहब आपका सेंटेंस ही बन गया, अल बिन्तु सालिहतु, नेक लड़की, अल बिन्तु सालिहतु। समझ में आया? गुड। अगले टॉपिक पे, अगले सेंटेंस पे जाते हैं, यानी अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, 2 नेक लड़के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक ब्रैकेट और उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे क्या ये इसम जो है, क्या है ये, मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, लिख लिया। क्या ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? ये मुसन्ना है, वेरी गुड माशाल्लाह, ये मुसन्ना है, गुड। क्या ये मारफा है, नकीरा है? मारफा मारफा मारफा, जी जी जी, कौन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? कोई फर्क नहीं है, सेम है। हाँ एक ही वर्ड है, तस्निया भी मुसन्ना को बोलते हैं और मुसन्ना तस्निया एक ही चीज़ है, ओके। तो अभी ये जो लफ्ज़ है हमारे सामने लड़के, ये मारफा है, नकीरा नहीं है। मैंने आपको रूल बता दिया और बार बार रिपीट करते रहे, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोई या एक, कोई 2 नेक लड़के या कुछ 2 नेक लड़के, तो ये मारफा है। अगली चीज़, रफ़ा नसब जर जो भी हो चलेगा, लेकिन एक हालत ज़रूरी है, एक ही हालत में रहना चाहिए, दोनों को एक ही हालत में। लड़का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लड़के को बोलते हैं वलदुन और नेक को बोलते हैं सालेहुन। अब आ जाओ हमारी कंस्ट्रक्शन पे। तो क्या ये मुअन्नस है, मुज़क्कर है? हाँ मुज़क्कर है। क्या ये मुसन्ना है? मुसन्ना नहीं है। तो मुसन्ना नहीं है तो इसको मुसन्ना बनाते हैं। कैसे बनेगा मुसन्ना? इसका क्या मुसन्ना होगा? वलदानी, गुड, वलदानी, गुड। मारफा है? मारफा नहीं है। मारफा बनाने के लिए क्या करें? अलिफ लाम ऐड कर दिया, अल वलदानी। अलिफ लाम से सिर्फ तनवीन हटती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या हालत रफ़ा में है? हाँ हालत रफ़ा में है। अब समझ में आएगा आपको रफ़ा और नसब जर का खेल। ये हालत रफ़ा है या नसब जर है? ये हालत रफ़ा है, रफ़ा रफ़ा। अरे अरे भाई लग कैसे रही है? किसने कहा ये लग रही है? कौन कह रहा है ये लग रही है? ये क्या है फिर? है ना? तो लग कैसे रही है? आप कैसे कह सकते हो इसमें और इसमें सेम है? गुड गुड, क्वेश्चन पूछा करो, अच्छा रहता है सेहत के लिए। अल वलदानी, हमने एक जो हमारा इसम है उसको चेंज कर लिया, अब हमें हमारी सिफत को चेंज करना है। सिफत को चेंज करने के लिए, क्या ये सिफत मुज़क्कर है? हाँ ये मुज़क्कर है। क्या ये मुसन्ना है? मुसन्ना तो नहीं है, तो मुसन्ना बना देते हैं। नहीं है तो मुसन्ना बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे? अस्सालिहानी, अस्सालिहानी, तो ये बन गया हमारे सामने मुसन्ना। अब ये मुसन्ना बना अभी तक, अब इसको मारफा बनाना है। मारफा के लिए अलिफ लाम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है हुरूफे कमरी समसी, तो यहाँ पे इस तरह से अलिफ लाम लगेगा एक तस्दीद के साथ। तो अब ये रफ़ा के अंदर है, दोनों रफ़ा के अंदर है। अब ये भी रफ़ा के अंदर है ना, नसब में नहीं है ना। तो अब क्या बना इसका तर्जुमा? अल वलदानी सालिहानी, अल वलदानी सालिहानी, तो ये इसका तर्जुमा हुआ 2 नेक लड़के। अब लगे हाथ हम इसको नसब और जर के लिए भी बना के देख लेते हैं। कुछ फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि हम क्या करेंगे, अब अल वलदैनी सालिहाइनी। अब आपको रफ़ा और नसब और जर का कुछ समझ में आया कि आखिर ये गेम चेंज कर देते हैं पूरा, ठीक है। अल वलदैनी सालिहाइनी, यानी देखो अरबी ज़बान के अंदर एक गिना है, मैं आपको बता रहा हूँ, गिना बोलते हैं एक हारमोनी म्यूजिकल राइमिंग बोलते हैं, जिस तरह वर्ड एक दूसरे से मैच करते हैं। देखो अल वलदानी सालिहानी,
अल वलदैनि सालिहैनि, यानी राइमिंग कर रहे हैं ना आपस में, वर्ड अपने आप ही करने लगे। तो ये खूबसूरती है, हाँ ये खूबसूरती है अरबी ग्रामर की। दो नेक लड़के, चलो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, दो नेक लड़कियां। अब आप इसको बनाएंगे और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। दो नेक, या फिर मैं बना के दूं? चलिए ये आप बनाएं, अगला मैं बनाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट 2 मिनट आप खुद अपना दिमाग लगाएं, क्या पता कोई आप में से ऐसा हो जो सिर्फ सुन सुन नहीं रहा हो। ठीक है, तो 2 मिनट होल्ड पे हूं मैं। दो नेक लड़कियां, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इस्म है, इसकी जो इस्म की जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो, यानी ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा है, तो ये सारी इसकी जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले, क्या ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। क्या ये वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? मुसन्ना है। क्या ये मारफा है, नकीरा है? मारफा है। क्या ये रफ़ा में है? चलिए रफ़ा नसब जर तो तीनों दोनों बना के देखेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं रफ़ा है। ओके, तो यहाँ बात करेंगे, फिर सिफत को भी हम ऐसा बना देंगे। तो लड़की बिंतुन, बिंतुन लड़की को बोलते हैं बिंतुन, सिंपल वर्ड है। अब इसको सबसे पहले, ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, हाँ ये मुज़क्कर है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये हकीकी सॉरी मुअन्नस है? क्या ये हकीकी मुअन्नस है या गैर हकीकी मुअन्नस है? हकीकी मुअन्नस है, क्योंकि लड़की है। नहीं, अलामत नहीं है, हकीकी मुअन्नस है। ये लड़की है ना, लड़की किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, मुअन्नस ही रहेगी। तो बिंतुन लड़की। अब इसको मुसन्ना बनाना है, ये वाहिद नहीं है, ये वाहिद है, मुसन्ना बनाना हमें, तो कैसे बनाएंगे? बिन बिनतानी, ये बिनतानी मुसन्ना बनाया हमने, बिनतानी। अब क्या ये मारफा है? नहीं है, मारफा बना दो, अलिफ लाम लगा दो। अल बिनतानी, क्या ये रफा में है? हाँ ये रफा में है, आनी की साउंड आ रही है, इसका मतलब रफा में। आगे बढ़े, नेक को बोलते हैं सालिहुन, सालिहुन। क्या सालिहुन मुज़क्कर है? जी मुज़क्कर है। हमें क्या बनाना है? मुअन्नस बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले इसको मुअन्नस बना लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। पहले इसको मुअन्नस बना लो, सालिहतुन, सालिहतुन यानी मुअन्नस हो गया। अब इसको मुअन्नस मुसन्ना बनाना है, इसको मुसन्ना बनाना है ना। ये सालिहतुन का मतलब होता है एक वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको मुसन्ना बनाना है। तो इसको मुसन्ना बनाने का क्या कायदा है कि इसके आगे तानी, अलिफ और नून जेर नी, सालिहतानी। फिर इसको मारफा बनाना है, तो अलिफ लाम लगाओ इसके आगे, अलिफ लाम लगाया। अब ये क्या हालत रफ़ा में है? हाँ ये हालत रफ़ा में है। क्या बना? अल बिनतानि सालिहतानि, दो नेक लड़कियां। अब इसको नसब और जर बना ले, साथ लगे हाथ। चलो मैं, आप बताओ क्या बनेगा इसका नसब और जर? अल बिनतैनी सालिहतैनी। जिनको नहीं समझ में आया वो देखते रहें क्या हुआ था यहाँ पे। अल बिन तई, अरे अल बिनतैनी सालिहतैनी, अल बिनतैनी सालिहतैनी, गलत तो नहीं लिखा ना कुछ? अल बिनतैनी सालिहतैनी, हाँ। तो ये इसकी नसब और जर हो गई है। क्या है? अजीब सा लग रहा आपको? गुड। नहीं आपको क्या अजीब लग रहा है उमर भाई? अच्छा अच्छा, ये देखो हमेशा इधर से धीरे धीरे चलते रहा करें, जो वर्ड जैसे आ रहा है उससे मिलाते रहा करें, समझ में तो आ जाएगा। आप याद नहीं है क्या आपको मुसन्ना की हालतें? हाँ, तो अल बिन तैनी ये है मुसन्ना, हालत नसब और जर में। बिन तैनी, बिन तैनी, सालिहतैनी, सालिहतैनी, तो दोनों को मिला दिया, ये बन गया। अगला हमारे पास ये कौन सी है? मैं समझा नहीं, किसके ऊपर बता रहे हैं आप? देखो अरब के नज़दीक तो आप यहाँ पे सब कुछ हटा दो, भले जेर जबर पेश सब कुछ हटा दो, वो अपने वो पढ़ लेंगे। अरब के लिए आप ये सब हटा दो, वो पढ़ लेंगे अपने आप, जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं। अरे ये है हुरूफे कमरी शमशी, याद है आपको? कमरी शमशी हरूफ। यहाँ पे जब अलिफ लाम लगता है
तो ये अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो जाते हैं, और सीधा का सीधा अलिफ लगता है तो लाम भी साइलेंट हो जाता है, और सीधा ये तस्दीद यहाँ पे आके लग जाती है, अस्सालिहतु, अस्सालिहतु, लाम साइलेंट ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये तस्दीद इसलिए लगती है कमरी समशी हुरूफ होने के कारण, समझ गए। और अरब को तो मैं कह रहा हूँ किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक, अरे मेरी सिस्टर, मैं सिर्फ सालेहुन की बात कर रहा था, जैसे अलिफ लाम लगाने पे ये पढ़ा ऐसे भी जाएगा, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, नून है ना सीधा यहाँ से जुड़ेगा। देखो यहाँ पे अलिफ लाम पे कुछ नहीं लगा, नहीं मैंने गलत नहीं पढ़ा, मैं एग्जांपल अलग दे रहा था। मैं दे रहा था कि ये बात कर रहे थे सालेहुन की कि अलिफ लाम लगेगा तो अस्सालिहतुन बन जाएगा, ये बात कर रहा था मैं। नेक, अगला एग्जाम्पल है हमारे सामने, नेक लड़के। तो लड़के क्या है, मुजक्कर मुन्नस, मुजक्कर। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, जमा। मुसन्ना कैसे है बताओ, जमा। क्या ये मारफा है, नकीरा है, मारफा। रफा में या जर में, नसब जर में, रफा में। चलो पहले रफा करते हैं फिर नसब जर करेंगे। लड़के को बोलते हैं बिनतुन, एक सिंगल लड़के को बोलते हैं बिनतुन, सॉरी वलदुन। और इसका जमा क्या होता है, वेरी गुड, किसने बताया है, अकरम भाई और सिस्टर ने। वलदुना सही है, ये गलत है, औलादुन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया उस्मान का याद करने के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने जमा मुकस्सर पढ़ा। इसकी जमा होती है औलादुन। क्या होती है, औलादुन। याद आया कुछ, जमा मुकस्सर है ये, जमा मुकस्सर। औलादुन को, नेक को, हाँ अब मुझे बताओ, नेक को बोलते हैं सालेहुन। अब बात करेंगे, क्या ये मुजक्कर है, हाँ ये मुजक्कर है। क्या ये जमा में है, हाँ ये जमा में है। क्या ये मारफा है, मारफा तो नहीं है, तो मारफा लगाओ। ये लगाया, अल औलादुन, दुन का हट गया। क्या ये रफा में है, हाँ ये रफा में है, गुड। इधर आ जाओ, सालेहुन क्या मुजक्कर है, हाँ मुजक्कर है। क्या जमा में है, जमा में तो नहीं है, जमा में बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, सालेहुना, ऊना की साउंड आएगी रफा के अंदर, ऊना। मारफा बनाना, इसको अलिफ लाम लगाओ, अलिफ लाम लगेगा तो ये कमरी हुरूफ है, तो इस तरह होगा। क्या ये रफा में है, हाँ ये रफा में है, तो क्या बना, अल औलादु, अल औलादु सालिहूना, नेक लड़के। ये है रफा के अंदर। अब नसब और जर में बना ले, हैं, नेक की जमा सालिहूना, अल औलादा सालिहीना, अल औलाद सालिहीना। इसको, ये नसब है, अब इसकी जर बना ले, चलिए जर भी बना लेते हैं। अल औलादी, अब आपको समझ में आया या नहीं आया, अभी तक ये नहीं आया अभी ये वाला, या पूरा ही नहीं आया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले तो हमने लिखा वलद, वलद की जमा होती है औलादुन, जमा मुकस्सर है, साफ सा कायदा है सीधा। याद है आपको, कल मैंने जमा मुकस्सर, परसों 2-3 दिन पहले जमा मुकस्सर का चार्ट भेजा था, और मैंने आपको कहा था कि वो जो अल्फाज है वो आपको याद ही करने होंगे, इसम जितने भी हैं उनका कोई कायदा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, अच्छा ये बताओ, क्या सारे लफ्ज़ ही जमा मुकस्सर के लिए होते हैं, या सारे लफ्ज़ ही जमा सालिम के लिए होते हैं? रूल मैं थोड़ी बनाने वाला, हमारे भी ग्रामर के रूल तो अरब लोग जो बनाने वाले हैं उन्होंने बनाया ना, तो ये क्यों नहीं हुई भाई। मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना। अब इनको हिंदी में लिखता हूं मैं, लिखना, पढ़ना और बोलना। अब मैं आपको पूछूं यहाँ पे ली क्यों आया, ई की मात्रा क्यों लगी, और यहाँ पे ओ की क्यों लगी, तो ये रूल आप बताएं कि क्या होगा इसका रूल। और यहाँ पे ए की, ये सिर्फ बगैर किसी मात्रा के क्यों आया, एक क्वेश्चन आपसे सभी से। जो अहले जबान है वो इनको ऐसे ही बोलते हैं, तो वो जैसे बोलते हैं हमें भी वैसे ही बोलना पड़ेगा, हम रूल चेंज नहीं कर सकते जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी लैंग्वेज को पहले बोला जाता है फिर उसके कवायद मुरत्तब होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को पहले बोला जाता है, यानी बोलने वाले लोग पहले कोई रूल बना के ग्रामर के, उसके बाद में ग्रामर स्टार्ट नहीं होते।
1699। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर ग्राम मतलब बोलने वाले लोग पहले होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले रूल बन गए, बोले अब ये रूल है इस हिसाब से लैंग्वेज शुरू करो भाई, तो इस तरह से नहीं होगा। सबसे टफ लैंग्वेजेस मानी जाती है या जो कम आती है लोगों को, ग्रीक और लैटिन वगैरह, ये सुना होगा कभी आपने। तो ये ग्रीक और लैटिन जब भी कोई एग्जांपल देता है कि भाई मुझे ये तो ग्रीक और लैटिन जैसा लग रहा है, इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना मैं, कि जो लैंग्वेज होती है वो बोली जा रही है। जैसे मान लो आप पैदा हुए, आपको मारवाड़ी आ रही है या मराठी आ रही है, या हैदराबाद के रहने वाले अलग तरह की उर्दू बोलते हैं और बाकी बाकी इंडिया के लखनऊ के लोग अलग तरह की उर्दू बोलते हैं। तो ये कहाँ से सीखा हमने? पहले ग्रामेटिकल बताया था हमें बिठा के सबने? नहीं, पहले हमने लैंग्वेज बोलना चालू किया। फिर हमने देखा कि हमें किसी गैर जबानी को वो जबान सिखानी है हमारी वाली, तो फिर हमने रूल ढूंढे। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये मुकस्सर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी मुकस्सर आएगा। मुकस्सर का कोई कायदा नहीं होता यहाँ पे, रूल के अंदर मुकस्सर का कोई लफ्ज नहीं है। यहाँ पे है जमा है तो ये भी जमा आएगा, साफ सुथरी बात है। और यहाँ पे मारफा है तो ये भी मारफा आएगा। यहाँ पे ये रफा में है तो ये भी रफा में आएगा। ये नसब में है तो ये भी नसब में आएगा। ये जर में है तो ये भी जर में आएगा। यहाँ पे रूल ये है। अब आपको कुछ समझ में आया? ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने यहाँ पे तर्जुमा करना है नेक लड़के। तो नेक लड़के की अरबी पहले हम लिख रहे हैं कि भाई जो इस्म होता है, सिफत तो बाद में आती है, सिफत को तो एक बार छोड़ दो, पहले इस्म होता है। इस्म को हम पहले ये देखेंगे क्या वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर वो मुज़क्कर है तो हमें सिफत भी मुज़क्कर लानी है, अगर वो मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस लानी है। बात ये है यहाँ पे, हम इसका जेंडर तब्दील नहीं करेंगे, जेंडर यहाँ तब्दील होगा सिफत का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिफत का हम जेंडर गोलता लगा के तब्दील कर सकते हैं, एक बार बताया था आपको। अब बात हो रही है क्या ये जमा है या वाहिद है या मुसन्ना है। ये वाहिद जमा मुसन्ना है तो सिफत भी वाहिद और जमा और मुसन्ना ही आएगी। ये सिफत जो है ना, ये वाहिद जमा मुसन्ना ही आएगी। तो मारफा, अब बात हो रही है मारफा की, तो यहाँ पे मारफा अलिफ लाम लगाने से मारफा बना दिया हमने इसको। और मैंने कहा था कि जब तक मारफा नहीं बनाना, जब तक यहाँ पे कोई एक या कुछ का तर्जुमा आपसे नहीं करवाए। कुछ नेक लड़के अगर यहाँ पे होता तो अलिफ लाम नहीं लगता। अभी अगले पेज पे मैं नकीरा के तर्जुमे करवाऊंगा आपसे, डोंट वरी। मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंगल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हुई औलादू मारफा। अब बात हो रही है रफा की। तो रफा के अंदर औलादुन था, अलिफ लाम लगा, औलादू हो गया, औलादा, औलादी, ये तीन हालतें अपनी जगह पे हैं। अब हम बात करेंगे सिफत की। सिफत को हम यहाँ पे मुजक्कर लाए, फिर उसको जमा बनाया। तो जमा के चार्ट में आप जाओगे तो दो ही चार्ट होते हैं मुजक्कर के, ऊना और ईना, और ईना दो ही साउंड होती है। रफा में ऊना, नसब और जर में ईना और ईना, सालेहूना, सालेहीना, सालेहीना। तो ये बात यहाँ तक हमने पढ़ी। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो दोनों को सेम लाके खड़ा कर दो, ये सेंटेंस बन गया। तो यही बात थी। अब अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर बात समझ में नहीं आई तो वो मुझे बताएं। हेलो, कोई बात नहीं, ठीक है, पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ओके, अभी हाँ नहीं, एक ही क्यों है? क्या एक है? वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं आपसे यहाँ पे हालत जर का कोई अल्फाज लगा दूं तो ये हालत जर में जाएगा नहीं जाएगा? तो फिर यहाँ पे अगर जर का अल्फाज लगाऊं तो ये हालत जर में जाएगा, तो हालत ये हो जाएगी। आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे ले जा रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह आपका जहन वहां तक पहुंच रहा है जहां तक मैं आपको 2-3 दिन बाद में ले जाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, गुड। अगला नेक लड़कियां, अगला एग्जाम्पल है नेक लड़कियां। तो नेक लड़कियां एग्जाम्पल आपके सामने है, तो जल्दी से कोष्टक ब्रैकेट बना लेते हैं। सबसे पहले बताएं, लकड़ियां लिख दिया मैंने, कोई देखता भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, गुड। नेक लड़कियां, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नेक लड़कियों का। तो नेक लड़कियों, पहले लड़कियां जो लफ्ज है उसको हम देखेंगे मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। जमा है? मारफा है या नकीरा है? आगे आखिरी रफा, रफा में करेंगे सबसे पहले। अब जो लड़कियों का जो बिंतुन को जो जमा मुकस्सर होती है वो होती है बनात। बनात, आपने मदरसों के नाम सुने होंगे ना, लड़कियों वाले मदरसों को बनात, लिल बनात, बनात के लिए। तो ये बनात का माना होता है लड़कियां। तो बनातुन, बनातुन, ये बनातुन है, ये मुअन्नस है, जमा है, और मारफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा देते हैं। अलिफ लाम लगने से क्या होता है? तनवीन हट जाती है, तनवीन हट जाती है। रफा में है? हाँ रफा में है। चलिए फिर सेम इसी की सिफत बना लेते हैं। तो सालेहुन, सालेहुन है। अब आप में से कौन बनाएगा इसकी? सबसे पहले इसको मुअन्नस बनाना है। मुअन्नस बनाने के लिए क्या करेंगे? गोलता ऐड कर देंगे। ये हमने गोलता ऐड कर दी यहाँ पे, और यहाँ से हटा दिया ये तनवीन, और यहाँ पे जबर लगा दिया। आम कायदा है, सबको पता है, ये मुअन्नस बन गया। अब इसकी बनाएंगे हम जमा। जमा कैसे बनती है इसकी? मुअन्नस की जमा अलग होती है, सालिम, याद है ना? आतुन की साउंड आती है, आतुन। क्या साउंड आती है? आतुन। गोलता हटेगी, अलिफ लगेगा और ता लगेगा। सालिहातुन, नेक,
जमा हो गया ये सालिहातुन रफा के अंदर। मारफा है, मारफा नहीं है, मारफा बना देते, अलिफ लाम लगाया, सौ लगाया और मारफा बना दिया। मारफा लगने से यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगी। देखो रूल रूल होते हैं, याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। क्या बनाइए, अल बनातु सालिहतु, सालिहातु, अल बनातु सालिहातु, ये बना रफा के अंदर। नसब और जर बना ले, चलिए बना लेते हैं। क्या करना होगा, बनातु के अंदर सिर्फ और सिर्फ जबर लगाना है। किसी को नहीं समझ में आ रहा पूछ लें, एक बार सबसे कंफर्मेशन लेना चाहूंगा, सभी से। अब यहाँ पे ये बनना चाहिए था सालिहातिन, आतुन आतिन, फिर मैंने यहाँ पे अलिफ लाम लगाया तो तनवीन हट गई, अलिफ लाम लगाने से ये तनवीन हट गई, तनवीन हटी तो क्या बचा, अल बनातु सालिहाती, अल बनाता सालिहाती, नसब। जी सिस्टर, अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, या तो आपको आवाज आई नहीं होगी, चलिए 1 मिनट दोबारा बता देता हूं। आप मुझे बताएं, आप बताएं मुझे कि सालिहुन की जमा सालिम क्या होती है। जमा सालिम मुअन्नस के लिए नहीं नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जमा सालिम क्या होती है मुअन्नस की। जैसे हम जमा सालिम बनाते हैं मुअन्नस की, सालिहुन की, तो क्या बनती है, सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन, सालिहतानी, सालिहतैनी, सालिहतीनी, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, याद है। तो यहाँ पे फिर क्या लगाऊं मैं, आपने कहा था यहाँ पे जबर लगाओ, जबर तो नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 जेर लगेगी ना, ये याद आया आपको। अच्छा माशाल्लाह, यही तो मैं कह रहा हूँ, नसब और जर जो है ना वो पेश जबर जेर नहीं होते, वो आपको पहचानने पड़ते हैं कि कौन सी हालत नसब है कौन सी जर है। अब यहाँ पे अलिफ लाम जब लगेगा सिस्टर तो होगा क्या कि यहाँ पे ये तनवीन हट जाएगी, और जब यहाँ से ये तनवीन जब हटेगी तो ये बचेगा क्या पीछे, अल बनाता सालिहाती, जर बना देता हूँ, अल बनाती, अल बनाती अस्सालिहाती, ये और ये सेम बनेगा, सिवाय फर्क यहाँ पे होगा, ये देखो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक सारे एग्जाम्पल कर लिए, सिवाय और सिवाय नकीरा के। चलो नकीरा करते हैं, नकीरा का एग्जाम्पल है आपके सामने, अभी मैं कुरान के एग्जाम्पल लूंगा, डोंट वरी। सबसे पहले हमारे सामने कुछ नेक लड़के, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे, यहाँ बात चल रही है मुज़क्कर की तो मुज़क्कर है, यहाँ बात चल रही है जमा की तो ये जमा है, यहाँ बात चल रही है मार्फ नकीरा की तो ये नकीरा है, और यहाँ बात चल रही है रफ़ा की तो ये रफ़ा है। लड़के को बोलते हैं औलादुन, औलादुन, और सालेह को बोलते हैं सालेह, सालेह, औलादुन सालेहुन, इसका तर्जुमा यही होता है बस। अलिफ लाम नहीं लगा, इसके भी नहीं लगा, इसके भी नहीं लगा, मुज़क्कर है, दोनों मुज़क्कर है, ऊना ऊना की साउंड आ रही है ना। जमा है, हाँ ये भी जमा है, ये भी जमा है। मार नकीरा है, हाँ ये भी नकीरा है, दोनों के अलिफ लाम नहीं आ रहा। इसका तर्जुमा ये होगा, कुछ नेक लड़के, कोई या कुछ नेक लड़कियां, कुछ नेक लड़कियां, कुछ नेक लड़कियां का तर्जुमा होगा, सबसे पहले मुअन्नस है, जमा है, जमा है, नकीरा है और रफ़ा है। तो यहाँ बात करूंगा लड़कियों की। लड़कियों अगर मैं मुअन्नस लिखता हूँ तो बनातुन होता है, तो डायरेक्ट बनातुन ही लिख देता, ठीक है। ये मैंने बनातुन यहाँ पे डायरेक्ट लिख ही दिया, बनातुन। अब यहाँ पे नेक को बोलते हैं लड़कियों के लिए सालिहातुन, अरे जमा जमा जमा, नेक की जमा क्या होती है, मुअन्नस जमा, सालिहातुन, ये इसका तर्जुमा हो गया डायरेक्ट बगैर अलिफ लाम के। समझ में आया, बनातुन सालिहातुन, हाँ बिल्कुल यही आएगा, बनातुन सालिहातुन। अब हम कुरान के एग्जाम्पल लें, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताएं, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको। चलिए सूरह फातिहा से बताएं, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है, मुरक्कब तौसीफी। गुड, सीधा रास्ता, कोई रास्ता है जो सीधा है, ये सिफत है, और ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, इसमें ये, चलिए कोई बात नहीं। रास्ता जो इसमें, इसको बोलते हैं अरबी के अंदर सिरातुन, क्या बोलते हैं इसको, पहले ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, मुज़क्कर क्यों है, मुअन्नस क्यों नहीं है, पहली बात हकीकी मुअन्नस नहीं है, गैर हकीकी में गोलता पीछे नहीं लगी, जबर अलिफ हमजा नहीं लगा, खड़ी जबर या नहीं लगी, हवाओं के नाम में से नहीं है, शराब के नाम में से नहीं है, आग के नाम में से नहीं है, जिस्म के जोड़े के नाम में से नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड में भी नहीं लिखा हुआ, तो मुज़क्कर है।
मुझे ये बताएं, क्या ये वाहिद है? जी हाँ, ये वाहिद है। क्या ये मारफा है? जी हाँ, ये मारफा है। जी हाँ, ये मारफा है। मैंने आपको बता दिया ना, कोई एक सीधा रास्ता लिखा होता तो यहाँ पे ये नकीरा होता। हालत रफ़ा बनाएंगे, नसब बनाएंगे और जर बनाएंगे। सिरातुन, तो इसको सबसे पहले वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा बना देते हैं। मारफा बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ लाम लगाया, अलिफ लाम लगाया तो ये अस्सिरातु, अलिफ लाम लगाया तो ये भी हट गया, अस्सिरातु। रफ़ा में है, रफ़ा में, ठीक है। सीधे को अब जो इसकी सिफत होती है उसको बोलते हैं मुस्तकीम। मुस्तकीमुन, मुस्तकीमुन। तो मुस्तकीमुन को हम देखेंगे, गौर करेंगे इसके ऊपर। क्या ये मुज़क्कर है? मुज़क्कर है जी। सिफत के पीछे गोलता नहीं लगा हुआ, मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। क्या ये वाहिद है? वाहिद है। क्या ये मारफा है? नहीं। क्या करूं? अलिफ लाम लगा दिया। क्या ये रफ़ा में है? हाँ, ये रफ़ा में। क्या ये रफ़ा में? हाँ, ये रफ़ा में। बन गया? अरे बन गया, ये बन चुका है। अब बनने इसको, इसका ये हटा दो, अस्सिरातुल मुस्तकीम। अब आप कुरान के अंदर देखते हो सिरा, ये रफ़ा के अंदर है। आप इसको देखते हो नसब के अंदर। आप नसब के अंदर देखते हो तो नसब बना दूं इसका, सिरातल मुस्तकी मा। अब ये भी नसब में क्यों गया? क्योंकि ये भी नसब में गया। अब थोड़ी थोड़ी अरबी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने कहा था ना, 2-4 दिन रुको आप, ये सारे जो रफा, नसब, जर, वाहिद, मारफा, नकीरा सब काम आएंगे, देखना एक ही दिन में, एक साथ में काम आएंगे। तो ये है इहदिनस अस सिरातल मुस्तकीम। अब इसके अंदर ये भी अलिफ लाम है, पीछे से कोई वर्ड जुड़ा तो ये भी साइलेंट हो जाएगा, अलिफ भी। क्या बनेगा? इहदिनस सिरातल, हमें सीधे रास्ते पे चला, या हमें सीधा रास्ता दिखा। अब समझ में आया? आगे एक एग्जांपल लिखते हैं कुरानी के ताल्लुक से, हिकमत वाला कुरान। देखो, अलग अलग तर्जुमे होते हैं, मैं अपने बुजुर्गों के तर्जुमों को गलत नहीं कहूँगा किसी को भी, ना मेरी इतनी वो है, ना मैं कोई। देखिए, ज़बान है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, वलद दौलीन है सूरह फातिहा के अंदर आखिरी लफ्ज़। वो लोग जो गुमराह हुए है ना, वो जो गुमराह हो गए, कौन? ईसाई। और सूरह दुहा याद है आपको? हाँ, किसको याद है? पढ़िए एक बार। ववजदक दालन फहदा। अब ववजदक का मतलब होता है वजदक, हमने तुम्हें पाया, दालन फहदा। अब दालन का मतलब गुमराह। अगर हम तर्जुमा ऐसे करने लगे तो गुमराह, अल्लाह के रसूल गुमराह, फहदा फिर हिदायत दी, तो इसका तर्जुमा यहाँ पे ये नहीं होगा। लफ्ज़ सेम हो सकता है, लेकिन आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने तुम्हें राह हिदायत पे नहीं पाया, या हिदायत की कश्मकश में पाया। तो अरबी के अंदर एक ही अल्फाज 2-3 मानों में यूज़ हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए तो मैं आपको पहली क्लास में कहा था कि हम अगर अरबी ग्रामर जान भी लें तो भी हमें ये नहीं कहना कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने तर्जुमा गलत किया। क्यों? क्योंकि आप अभी हज़ारों चीज़ें नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाज आया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। या अल्लाह, हमें उनके रास्ते पर मत चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ, या अरे भाई गज़ब हुआ, या जो गुमराह हो गए। तो गुमराह हो गए, और यही अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह दुहा में यूज़ हुआ, ववज़दक दॉल्लन फहदा, कि हमने आपको हिदायत की कश्मकश में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ रहे थे ज़िंदगी का मकसद, आप गारे हिरा में जाते थे, अकेले बैठते थे, तो वो दौर था। फिर अल्लाह ने कहा कि ववजदक दौलन फहदा, हमने तुम्हें हिदायत की कश्मकश में पाया तो तुम्हें हिदायत दी। ठीक है, तो ये हम जो तर्जुमे जो करते हैं ना, वो हमारे बुजुर्गों के ऊपर रिलाई रहेंगे हम कि उन्होंने क्या तर्जुमा किया है। तो इसीलिए मैंने दोनों बात बता दी, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, हदस कर, या हमें उस पर हमें सीधा रास्ता दिखा, या हमारे लिए उसको गाइड बना। तो इसके मुख्तलिफ तर्जुमे हैं इंशाल्लाह। तो हम अभी तर्जुमे की बात नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तब करेंगे। अगला आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हिकमत वाला कुरान। हिकमत वाला कुरान। अब बताओ, इसम कौन सा, मौसूफ कौन है इसमें? जिसकी सिफत बयान हो रही है वो कौन है? कुरान की सिफत बयान हो रही है, और सिफत क्या है उसकी? ये इसकी सिफत है, और ये मौसूफ है। मौसूफ की सिफत बयान की जा रही है। तो कुरान क्या है? मुज़क्कर। कुरान क्या है? मुज़क्कर और वाहिद, मारफा। कुरान मारफा क्यों है? नाम है भाई, किसी चीज़ का नाम है, किसी चीज़ का। अल्लाह की तरफ से जो किताब आई है उसका नाम है कुरान।
और रफ़ा। तो कुरान को लिख देते हैं अल कुरान। पहले चलो मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, जो हमारी अभी तक तरकीब चल रही थी उसी हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। कुरान नु अल कुरान, मारफा बना दिया अल कुरान, वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा है, रफ़ा है, अल कुरान। हिकमत को बोलते हैं हकीमुन। क्या बोलते हैं? हकीमुन। सबसे पहले लगाएं इसके अलिफ लाम। क्या ये मुज़क्कर है? हाँ ये मुज़क्कर है। क्या ये वाहिद है? हाँ ये वाहिद है। क्या ये मारफा है? मारफा बना दिया इसको अलिफ लाम लगा के। अल हकीमु, अल हकीमु। क्या ये रफ़ा में? हाँ ये रफ़ा में। अल कुरानुल हकीम, अल कुरानुल हकीम। अब ये हालत जर में जाएगा तो ये क्या बनेगा? जैसे कुरान में आएगा तब भी ये जैसे जर में आप देखोगे इसको, अल कुरानिल निल हकीम, अल कुरानिल हकीम। अब ये आखिरी लफ्ज़ को हम नहीं पढ़ रहे, अगर जोड़ के आगे पढ़ेंगे तो हकीम ही। तो ये हालत जर है इसकी। और एग्जाम्पल बताऊं या आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करें? जी, ये कुरान है, अल कुरान। 3 हालतें बोलो इसकी। अल कुराना, अल कुरानी। अरे हालत रफ़ा नसब जर की बात कर रहा हूँ, तुम वाहिद मुसन्ना में क्यों जा रहे हो? हाँ, अल कुरानु, अल कुराना, अल कुरानी। अल हकीमु, अल हकीमा, अल हकीमी। जोड़ दो, समझ गए? हालत जर में अल कुरानिल हकीमी। नसब ये कुरान में आया इसलिए ये लिख दिया यहाँ पे। नसब भी सेम ही होगा। अल कुरान। क्या कह रहे हैं सिस्टर? हिकमत कुरान लिख दो यहाँ पे, वाला हटा दो। कोई तर्जुमा होगा इसका? ये असल में इसकी सिफत ही बयान कर रहा है, लेकिन ये तरीका है वाला, हिकमत वाला कुरान। कोई लफ्ज़ ही मतलब जुड़ता नहीं है ना कभी। हम उर्दू के अंदर इसको जोड़ने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तर्जुमा नहीं है। ये तो बस इसकी सिफत बयान करने के लिए हिकमत वाला कुरान। एक आदिल हुक्मरान। अब हुक्मरान को अरबी में बोलते हैं इमामुन, इमामुन। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या ये हुक्मरान है ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर। क्या ये वाहिद है? हुक्मरान सिंगल है, एक आदिल हुक्मरान सिंगल वाहिद है। क्या ये क्या तीसरी मारफा है या नकीरा है? पहला तो सेंटेंस लेके आए हो नकीरा और उसको भी भूल रहे हो आप। हालत रफ़ा, ठीक है। तो इमामुन होता है, वाहिद है, मुज़क्कर है, नकीरा है, कोई ज़रूरत नहीं अलिफ लाम लगाने की, रफ़ा है। इमामुन एक आदिल हुक्मरान। आदिल का मतलब होता है अदल करने वाला। अदल समझते हैं आप? इंसाफ करने वाला, जस्टिस। तो अरबी में इसको आदिल ही बोलते हैं, आदिलुन। तो ये लो भाई, इसका तर्जुमा यही होता है, इमामुन आदिलुन। हदीस के अंदर जो अल्फाज आए हैं ना कि ऐसा योमा, वो एक ऐसा दिन होगा, ला जिल्लु, कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के साये के। तो वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने कैटेगरी बताई, तो सबसे पहला वर्ड बताया था इमामुन आदिलुन। और जैसे जैसे आप अरबी ग्रामर में आगे बढ़ोगे, मैं आपको वो 6 कैटेगरी पूरी बताऊंगा इंशाल्लाह। हम खुद ग्रामेटिकली बना के सीखेंगे। तो मज़ा आया यहाँ तक? एक कुरान की पहली आयत, या कुरान शुरू करने से पहले क्या बोल रहे हैं वसीम भाई? अच्छा माशाल्लाह। तो अभी कुरान के 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। दुदकारा हुआ शैतान या मरदूद शैतान। मरदूद का मतलब होता है दुदकारा हुआ, भगाया हुआ, भाग जाए यहाँ से। मरदूद शैतान। आप बनाएंगे सेंटेंस मेरे लिए। सबसे पहले अगर किसी को हमने भगाया है, बोले भाग जाए यहाँ से, तो वो जलील तो वैसे ही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है ना मेन, वो होता है दुदकारा हुआ। तो मरदूद भी बोल देते हैं इसको, रद्द किया हुआ, रद्द। और तो ये मतलब अरबी ना, एक लफ्ज़ के अंदर गागर में सागर भरना सुना है कभी आपने? हिंदी की कहावत है एक। तो ये गागर में सागर भर देते हैं अरबी के अल्फाज जो है ना, वो एक एक अल्फाज के अंदर इतनी बड़ी बातें हैं ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगले पेज पे करता हूँ, मरदूद शैतान है ना। तो मुझे बताओ शैतान को क्या बोलते हैं अरबी में? शयातीन तो मेरे भाई जमा है उसकी। शैतान को शैतान ही बोलते हैं, शैतवान बोलते हैं कुछ लोग। शैतवान सही नहीं है, शैतान। आपने देखा होगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुछ लोग पढ़ते हैं, शैतवान नहीं, शैतान। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शैतानुन। प्लीज म्यूट करें। शैतानुन,
देखो सिस्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, बच्चों को भी रखना, घर के काम भी करना, स्कूल भी भेजना, शोहर का भी काम वगैरह करना अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं, और उसके बाद में भी क्लास लेना, वाकई में काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। तो शैतान, और माशाल्लाह मुझे यहाँ लगता है मर्दों के बराबर औरतों की तादाद है जी, बहुत ही अच्छी बात है माशाल्लाह। तो शैतानुन, ठीक है, समझ में आया? अब बताओ तो आगे क्या बनाऊं इसका मैं अच्छा रुको रुको, एक मिनट एक मिनट, मरदूद को बोलते हैं रजीमुन, रजीमुन, रजीमुन। सबसे पहले क्या लिखूं यहाँ पे? शैतान सिफत कौन सी है दोनों में से? सिफत, सिफत मरदूद, और ये शैतान कौन है? मौसूफ है, ये मौसूफ है, ये सिफत है, ये मौसूफ है, तो ये है मुज़क्कर। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है। मारफा नकीरा है? मारफा। रफा है? रफा है। तो बताएं क्या करूं फिर? सबसे पहले ये मुज़क्कर है, वाहिद है, मारफा नहीं है, मारफा बना दो इसको। अलिफ लाम ऐड किया तो यहाँ पे कुछ और ही हो गया, तन अश-शैतानु, अश-शैतानु बन गया। ये क्या बना? अश-शैतानु, अश-शैतानु बन गया। अश-शैतानु बना, फिर रफा में है? हाँ रफा में है, इसी को बना देते हैं सेम। अच्छा रा जो लफ्ज़ है, ये जो रा लफ्ज़ है, कौन बताएगा ये कमरी है या शमसी है? ये शमसी हुरूफ है, कमरी नहीं है। तो यहाँ पे जब भी अलिफ लाम लगाया तनवीन हट जाएगी, अलिफ लाम लगाया तनवीन हट गई, और ये बना अर्रजीम। अब इसको जोड़ दो, क्या बना? अश-शैतानुर रजीम। हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, मिनश। अब मिन का तर्जुमा क्या होता है? मिन क्या करता है? अपने आगे आने वाले सेंटेंस को हालत जर में ले जाता है ना। चलिए बना लेते हैं। अब जब पीछे से जुड़ के आ रहा है, तो जुड़ के आ रहा है तो ये जर में आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये और ये कैसे जुड़ेंगे? नदीम भाई आप मतलब फंसाए जा रहे हो, मैं तो है मजे ही लिए जा रहे हो आप हमारे यहाँ। नहीं जुड़ेंगे, यहाँ पे कायदा है, यहाँ पे कायदा है, सुन लो। कायदा क्या है कि मिन का कायदा है, स्पेशल मिन का कायदा है। जब भी मिन जुड़े ना किसी भी लफ्ज़ के, अलिफ लाम के किसी भी के साथ, तो यहाँ पे जबर आ जाती है। कुरान में भी आप यहाँ पे जबर देखोगे, ये साकिन नहीं देखोगे। अब बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, छोटी सी, कोई बड़ी गणित नहीं है। तो ये पढ़ा गया मिनश शैतानिर रजीम, इसका मतलब है शैतान मरदूद से। और आऊज़ु का मतलब क्या होता है? किसकी पनाह में आता हूँ? किसकी पनाह में? बिल्लाही, अल्लाह की पनाह में। किससे? शैतान मरदूद से। वाह भाई, बिस्मिल्लाह कर लिया आज आपने, गुड। तो बिस्मिल्लाह कल आपने बनाना सीख लिया था, इस्मुल्लाह नहीं सीखा अभी, इस्मुल्लाह कल सीखेंगे मुरक्कब इजाफी में। कल आप बिस्मिल्लाह भी कर लेंगे, आज आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम किया है। हालांकि आऊज़ु जो है वो फेल है, फेल पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अभी इतना तर्जुमा याद रखें आऊज़ु का, कि आऊज़ु का मतलब होता है मैं पनाह में आता हूँ। एक एग्जाम्पल और कर लें जी सिस्टर क्या कह रहे हैं आप? मौसूफ, मौसूफ जो जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। अगर आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे शैतान जो है वो मौसूफ है। एक एग्जाम्पल आखिरी कर लेते हैं, फिर कल मुशारुन जो हमारे मुरक्कब इशारी है वो करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल है, एक बड़ी कामयाबी, एक अजीम कामयाबी। कामयाबी को अरबी में बोलते हैं फौजुन, कामयाबी को बोलते हैं फौजुन। फौजुन। और अजीम को बोलते हैं अजीम, अजीम यानी बड़ी। पेन को इतना घुमाना पड़ता ना अरबी लिखते वक्त फौजुन अजीमुन। तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले मुझे बताया, क्या कामयाबी मुज़क्कर है मुअन्नस है? कामयाबी मुअन्नस है या मुज़क्कर है? सबसे पहले हम जाएं हमारे चार्ट में, सॉरी क्या ये हकीकी मुअन्नस है? नहीं। क्या ये गैर हकीकी मुअन्नस है? गैर हकीकी में अलामती मुअन्नस है। अलामती मुअन्नस के अंदर अगर हम जाएं तो क्या ये गोलता लगी या नहीं लगी? क्या अलिफ जबर अलिफ हमजा लगा? नहीं लगा। क्या यहाँ पे खड़ी जबर या लगी या नहीं लगी? क्या यहाँ पे ये हवाओं के नाम है? क्या शराब के नाम है? क्या आग के नाम है? क्या जिस्म के जोड़ों के नाम है? क्या एक्स्ट्रा में आता है? नहीं आता। तो ये मुज़क्कर है, हेंस प्रूफ। और इसके बाद में क्या ये वाहिद है? हाँ ये वाहिद है। क्या ये मारफा नकीरा है? नकीरा।
क्या ये रफ़ा में? हाँ रफ़ा में डाल देते हैं, नसब में, जर में, अपनी मर्जी है। तो भाई ये मुज़क्कर बना हुआ है, वाहिद ये पहले से है, क्या ये नकीरा है? हाँ ये नकीरा है, इसको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। रफ़ा में है? हाँ ये रफ़ा में है, तो इसको चेंज करना नहीं, इसको नहीं चेंज करना, तो इसको भी नहीं करना। तो ये क्या हुआ? फौजुन अजीमुन, एक अजीम कामयाबी। और कुरान के अंदर आया ज़ालिका फौजुन अजीम, वो बड़ी कामयाबी पा गए। कुरान में बहुत जगह है ये ज़ालिका फौजुन अजीम, या मैं युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बहुत बड़ी कामयाबी पा ली। फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो नसब में क्यों गया? अभी इसको नसब लिख देते हैं, चलो ये रफ़ा है ना, नसब। फ़ौज़न, फ़ौज़न में एक अलिफ एक्स्ट्रा, अज़ीमा, अज़ीमा, तो इस तरह से भी बनता है, ये नसब है इसकी। और जर लिख दूं, फ़ौज़िन, फ़ौज़िन अज़ीमी, अज़ीमिन। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। होमवर्क के तौर पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल वगैरह दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें प्रैक्टिस करवाए, अल्लाह ताला अरबी ग्रामर को आखिरी खैर तक हमें पहुँचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।